This is Umar, and today we will be discussing about comparative sentences and comparative adjective. So basically कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन जो है दो नाउन को कंपेयर करना है या फिर दो नाउन के बीच में सिमिलरिटी फाउंड करनी है। जैसे और एक एग्जांपल लें हम कि ही रन्स लाइक अ हॉर्स, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि कंपैरिजन किया इसके भागने का और हॉर्स के भागने का। ऑन दी अदर हैंड हमने दोनों के भागने की जो सिमिलरिटी है उसके ऊपर डिस्कशन किया, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? अगर उसकी किसी भी नाउन की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस हो रही होगी तो लाइक यूज़ होगा, और अगर उसके एक्शन डिस्कस हो रहा होगा तो एज यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, हर स्माइल इज़ लाइक सनशाइन, ठीक है। स्माइल जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है तो हमने लाइक यूज़ किया। ऑन द अदर हैंड शी डांस एज ग्रेसफुली एज अ सॉन ऑन द वाटर। इसमें क्या है, उसकी डांस की बात हो रही है, विच मीन्स कि उसके एक्शन की बात हो रही है, तो हमने एज यूज़ किया। देन स्ट्रक्चर क्या है? नाउन प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस देन प्लस जो है ऑब्जेक्ट नाउन, ठीक है। अब हम पहले एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या लिया? दी कैट क्या है? हमारा सब्जेक्ट नाउन है। देन रन्स, ठीक है, रन्स हमारा आ गया वर्ब। देन फास्टर हमारा कंपैरेटिव एडजेक्टिव आ गया। देन हमने THAN वाला देन ऐड किया। देन हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट नाउन आ गया दी डॉग, ठीक है। ऐसे ही फर्दर एग्जांपल्स हैं, माई ब्रदर इज टॉलर देन हिज फ्रेंड, और आगे लाइक और भी एग्जांपल्स हैं। देन क्या है? वन सिलेबल वर्ड। अच्छा, एक चीज़ और कि अब हमने स्ट्रक्चर पर बात कर ली, सब्जेक्ट नाउन प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस देन प्लस नाउन, ठीक है। अब क्या है कि हमने अब जो है अपना स्ट्रक्चर वहीं पे छोड़ दिया। अब हम स्ट्रक्चर पर डिस्कशन नहीं करेंगे, अब हम करेंगे कंपैरेटिव एडजेक्टिव पर डिस्कशन, क्योंकि जो पेपर में हमेशा करेक्शन में आती है वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो है वो गलत यूज़ हुआ होता है, उसके अंदर एरर्स होते हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। अब हम बाकी स्ट्रक्चर और उस पर नहीं आ रहे, ठीक है। अब कंपैरेटिव एडजेक्टिव बेसिकली जो है वो सेकंड फॉर्म या सेकंड डिग्री यूज़ होती है, ठीक है। अब जैसे जो हमारे वन सिलेबल वर्ड्स होते हैं, जैसे टॉल हो गया, सिलेबल बेसिकली जो होता है इसको प्रोनाउंस करेंगे तो एक साउंड आएगा, जैसे टॉल, फास्ट, स्मॉल, एक ही साउंड आ रहा है, ठीक है। अब जो हमारे वन सिलेबल वर्ड्स होते हैं, अब इनको जब हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो उनके आगे ईआर लगता है, ठीक है। वन सिलेबल एडजेक्टिव को जब हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो ईआर लगेगा, जैसे टॉलर, फास्ट का फास्टर, स्मॉल का स्मॉलर, बिगर, हार्डर, ओल्डर, ब्राइटर, शॉर्टर, लॉन्गर, चीपर, ठीक है। देन हमारे टू सिलेबल वर्ड जैसे ब्यूटीफुल या डिफ़िकल्ट, कंफर्टेबल, इस टाइप के वर्ड जो होते हैं उसके आगे मोर और लेस लगेगा, मोस्ट और लीस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वो सुपरलेटिव डिग्री है, हमें करना है कंपैरेटिव डिग्री। तो मैं क्या किया? मोर ब्यूटीफुल, लेस ब्यूटीफुल, मोर डिफ़िकल्ट, लेस डिफ़िकल्ट, मोर कंफर्टेबल, लेस कंफर्टेबल, मोर केयरफुल, लेस केयरफुल, मोर पीसफुल, लेस पीसफुल, ठीक है। ऐसे ही आगे फर्दर ऑन हमारे टू वर्ड सिलेबल हो गए, ठीक है। अब क्या है, जो वर्ड एंडिंग विद वाई होंगे उसके आगे हम वाई को रिप्लेस करके आई लगाएंगे, और ईयर वैसे ही चलेगा जैसे वन सिलेबल वर्ड कर लेता है। हैप्पी का वाई हटा के आई लगा दिया, और ईयर वैसे ही हमने वन सिलेबल वर्ड की तरह लगा दिया। हैप्पीयर, क्रेजियर, प्रेटियर, फनीयर, सिलियर, हेल्दियर, ठीक है। जो वाई से एंड हो रहे हैं, बिजियर। इसमें अब स्मार्ट वाला वर्ड है, ये बेसिकली जो है ये एरर है ऑब्वियसली इसमें, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। एंडिंग विद वाई के आगे ईयर लग गया। जैसे स्मार्ट को ले लें तो स्मार्ट भी एक वन सिलेबल वर्ड है, तो उसके आगे खाली ईयर लग गया। देन लेजियर, दैट्स ऑल। और भी एग्जांपल होते हैं, ऑब्वियसली हमने एक लिमिटेड उसमें बात कर रहे हैं। देन अदर सिलेबल वर्ड्स में अभी हमने बात की कि जो एंडिंग विद वाई हैं। अब हम बात करते हैं जो वर्ड्स हैं जो कि एंडिंग विद एल वाई हैं, तो इनके आगे क्या लगेगा? इनके आगे मोर और लेस ही लगेगा है। क्विकली है तो मोर, क्विकली लेस क्विकली, इनको एज हम टू सिलेबल वर्ड ही काउंट करेंगे। जो एंडिंग विद वाई हैं उनको हम वन सिलेबल वर्ड काउंट करेंगे, जो एंडिंग विद एल वाई हैं उनको हम टू सिलेबल वर्ड की तरह ट्रीट करेंगे और काउंट करेंगे। ईजिली का मोर ईजिली, लेस ईजिली, हैप्पीली का मोर हैप्पीली, लेस हैप्पीली, ब्यूटीफुली का मोर ब्यूटीफुली, लेस ब्यूटीफुली, ऐसे ही कैरी ऑन, ठीक है। कंटिन्यू। अब एरर आ गया, ठीक है। कंपैरेटिव सेंटेंसेस में जो एरर होते हैं वो बेसिकली जो है उनको तो गलत, बहुत सारे एरर होते हैं ऑब्वियसली, 10 एरर मैंने मेंशन किए हैं। तो गलत जो है कंपैरिजन की डिग्री यूज़ करते हैं, या फिर जो मोस्ट कॉमन होता है और जो मोस्ट बीकेट वगैरह एग्जाम में आता है और बहुत इजी टारगेट होता है, वो क्या होता है कि डबल काउंटिंग एरर। इसमें क्या है कि एक वर्ड में हम ई आर या आई ई आर लगा के उसको कंपैरेटिव डिग्री में लेके भी आते हैं, और साथ में टू सिलेबल वर्ड के मोर और लेस भी डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल,
कि हमने पहले एग्जांपल ली कि शी इज़ मोर टॉलर देन हर सिस्टर। अब क्या है, हमने टॉल वर्ड को एक सिंपल एडजेक्टिव को हमने टॉलर करके कंपैरेटिव एडजेक्टिव बना दिया, साथ में हमने 2 सिलेबल वाला मोर और मोर भी डाल दिया। तो ये क्या है, डबल काउंटिंग है, इसमें डबल हमने जो है कंपैरेटिव डिग्री डाल दी। ठीक है, अब क्या है, शी इज़ मोर टॉलर देन हर सिस्टर, गलत हो गया। इसका क्या होगा, शी इज़ टॉलर देन हर सिस्टर। अब एक दफ़ा कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, 2 दफ़ा नहीं लगाएंगे ऑब्वियसली। दैन हमारा रॉन्ग कंपैरेटिव फॉर्म, इसमें क्या है कि जो अदर सिलेबल वर्ड्स आते हैं कि जिनकी सेकंड डिग्री उनका वर्ड से एक्सटेंडेड नहीं होती, तो उनको हम वर्ड से एक्सटेंडेड लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इससे पढ़ लेते हैं, दिस बुक इज़ गुडर दैन डेट वन। अब गुड का जो सेकंड फॉर्म है, जो कंपैरेटिव डिग्री है, वो गुडर नहीं होता, वो बेटर होता है। ऐसे बैड का बेडर नहीं होता, वर्स्ट होता है। तो वैसे ही ऑब्वियसली कॉमन सेंस भी होता है। तो दिस बुक इज़ गुडर दैन डेट वन नहीं, गलत होगा। क्यों? क्योंकि बेटर यूज़ होगा। कंपैरेटिव डिग्री गुड की क्या है, बेटर है, और सुपरलेटिव डिग्री होगी बेस्ट होगी। तो खैर अभी हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री जो है वो बेटर है। दिस बुक इज बेटर देन डेट वन। ठीक है, अगला क्या है, ही इज़ इंटेलिजेंटर देन मी। अब इंटेलिजेंट की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो इंटेलिजेंटर नहीं है, वो है मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंपैरेटिव डिग्री जो है रॉन्ग फॉर्म यूज़ की है उसकी। देन हमारा कंपेयरिंग इनकम्पैटिबल थिंग्स। ठीक है, अब क्या है कि इसमें लाइक इलॉजिकल कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, माई फ़ोन इज़ बेटर देन यस्टरडे। मेरा फ़ोन किस चीज़ से बेहतर है, या तो किसी और फ़ोन से बेटर होगा, या उसकी वर्किंग किसी और दिन की वर्किंग से बेटर होगी। अभी तो उसमें लॉजिकल है ना, कोई लॉजिक नहीं है उसमें। माई फ़ोन इज़ बेटर देन यस्टरडे। अब इसका करेक्ट वन क्या है, माई फ़ोन वर्क्स बेटर देन इट डिड ऑन यस्टरडे। ठीक है, इट डिड यस्टरडे। एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है कि माई फ़ोन इज़ बेटर देन हिज फ़ोन। ठीक है, तो कंपैरिजन 2 चीज़ों के बीच में होता है। अब यहाँ पे तो इलॉजिकल कंपैरिजन ऑब्वियसली। देन मिसिंग देन इन कंपैरिजन। अब कंपैरिजन जो होता है उसका एक तो हमने अभी जो पढ़ा स्ट्रक्चर पढ़ा उसमें देन है। ठीक है, हमारा कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आ रहा है, और एक तो उसमें क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर में तो हम कुछ एरर कर ही नहीं सकते, उसमें हम कुछ अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते। इसमें क्या है कि विदाउट देन अच्छा कंपैरिजन होता भी नहीं है मज़े की बात। जैसे दिस शर्ट इज़ स्मॉलर द अदर वन। ठीक है, क्या है, कोई लॉजिक नहीं बन रही। अब दिस शर्ट इज स्मॉलर देन द अदर वन। ठीक है, देन लगा तो हमारा कंपैरिजन होना, देन लगेगा ही तो कंपैरिजन होगा ही नहीं। देन हमारा फिफ्थ एरर है, यूजिंग मोर विद शॉर्ट एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अब जो वन, अच्छा इसका सिंपल सा वो है, जो 1 सिलेबल एडजेक्टिव होते हैं, फास्ट, टॉल, जिसकी अभी मैंने बात की, अब उसके आगे हम फास्टर लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने मोर लगा दिया तो ये गलत रहेगा ऑब्वियसली। अभी 2 सिलेबल वर्ड के साथ या फिर एंडिंग विद एल वाई के साथ मोर और लेस लगता है। 1 सिलेबल वर्ड और एंडिंग विद वाई के साथ मोर और लेस नहीं लगता, तो हमको फास्टर या क्या बोलते हैं, फास्टर, टॉलर, स्मॉलर ऐसा ईयर लगाएंगे इफ़ इट्स अ 1 सिलेबल वर्ड, और इफ़ इट्स एंडिंग विद वाई तो उसमें हम आई ईयर लगाएंगे, सिंपल। इसका क्या है, ही इज़ मोर फास्ट दैन हिज ब्रदर। इसका गलत होगा, सही क्या होगा इसका, ही इज़ फास्टर दैन हिज ब्रदर, क्योंकि 1 सिलेबल वर्ड है तो हमने ईयर लगाया और मोर को हटा दिया। ऐसे एरर आएंगे, ऐसे ही जो है रॉन्ग सेंटेंसेस आएंगे, उनको हम करेक्ट करना होगा इफ़ इट्स लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट बी कैट एग्जाम। ठीक है, स्पेशली IOBM। Then क्या है, इनकम्प्लीट कंपैरिजन, लीविंग द सेकंड पार्ट ऑफ द कंपैरिजन अनक्लियर और मिसिंग। फॉर एग्जांपल, हर हाउस इज़ बिगर। हर हाउस इज़ बिगर देन व्हाट, किस भाई क्या किस चीज़ से कंपैरिजन हो रहा है, इसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा, जस्ट स्टेटमेंट है जी, हर हाउस इज़ बिगर। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने कंपैरिजन लगाना है, इसमें हमने जो है ऑब्जेक्ट नाउन को प्लेस करना है। हर हाउस इज़ बिगर देन जो है माइन, हम ऑब्जेक्ट नाउन का हो गया, मैं हो गया भाई मेरे, उसका घर जो है मुझसे बड़ा है, किससे भी बड़ा है, व्हाट्सएवर। सो खैर, देन जो हमारा 7th आता है कि इनकरेक्ट यूज़ ऑफ देन विथ नॉन कंपैरेटिव फॉर्म। ही इज़ गुड प्लेयर देन लास्ट ईयर। भाई कि कोई इसका इलॉजिकल कंपैरिजन है भी बेसिकली। इसका क्या होगा, ही इज़ अ बेटर, एक तो वो है इसमें। अच्छा, डबल एरर क्या आ रहा है कि गुड जो है हमारी कंपैरेटिव डिग्री जो है वो गलत यूज़ हुई है, और उसके बाद देन के बाद जो है ऑब्जेक्ट नाउन गलत प्लेस हुआ है। ठीक है, ही इज़ गुड का बेटर रहेगा, बेटर प्लेयर देन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या है, लॉजिकल एरर है भाई। उसके बाद जो देन के बाद जो होता है हमारा कंपैरेटिव, देन के बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट नाउन आता है। इसमें ऑब्जेक्ट नाउन है ही नहीं, लास्ट ईयर तो क्या है, ऑब्जेक्ट नाउन थोड़ी है। उसमें 2 एरर आ गए, एक तो हमारा गलत कंपैरेटिव डिग्री, और देन के बाद जो है ऑब्जेक्ट नाउन मिसप्लेस है। इसमें हमको ठीक क्या करेंगे, ही इज़ बेटर प्लेयर देन ही वॉज लास्ट ईयर। गुड का बेटर हो गया, हमारी कंपैरेटिव डिग्री ठीक हो गई, और उसके बाद देन के बाद ही वॉज लास्ट ईयर, यानी उसके बाद वही तो ऑब्जेक्ट नाउन आ गया। देन क्या है, इनकरेक्ट प्रोनाउन यूज़ आफ्टर कंपैरिजन। ठीक है, शी इज़ टॉलर देन मी,
शी इज़ टॉलर देन आई एम। इसमें क्या है, ग्रामेटिकली जो है इसको करेक्ट करना होता है और नथिंग एल्स, ठीक है। और हाँ सही है। देन हमारा आ गया कंपेयरिंग विद लेस इनकरेक्टली। इसमें यह है कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसके आगे उसके पीछे हम लेस लगा देना है, विच इज़ नॉट करेक्ट, हमें फ्यूअर लगाना होगा। फॉर एग्जांपल शी हैज़ लेस बुक देन हिम, इसका ये गलत होगा, लेस नहीं लगाएंगे हम, ये इनफॉर्मल टोन में भी आता है और इनकरेक्ट भी होता है। तो शी हैज़ फ्यूअर बुक देन ही डज, सिंपल। देन हमारा लास्ट आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो है इम्प्रॉपर पैरेलल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि देन के बाद अगेन जो है ऑब्जेक्ट नाउन का जो है देन के बाद ऑब्जेक्ट नाउन जो है वो गलत प्लेस होता है। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग इज़ मोर इन्जॉयबल देन टू वॉच टी वी, इसका करेक्ट क्या होगा, रीडिंग इज़ मोर इन्जॉयबल देन वॉचिंग टी वी, ठीक है। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट नाउन को बस हम सही से प्लेस करते हैं। इसकी हम डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं, टू कीप द सेंटेंस स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द कंपेरिजन, ठीक है। बस सिंपल, दैट्स ऑल। बाकी थैंक यू, एंड जो है अब नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं डालता हूँ सुपरलेटिव डिग्री। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं, देन आई विल रिप्लाई ऑफ इट। थैंक यू, बाय।